वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म में हूं अयाज अहमद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 इयर्स। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि आज के इस क्लास 7 के लेक्चर बुक में हम जो ये पढ़ने जा रहे हैं कि 1000 इयर्स के बारे में हम क्या ट्रेस मिलते हैं, क्या चेंजेस मिलते हैं यहाँ पर, ये हम देखेंगे। तो मैं आपको रिकॉल करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। तो हमने जब क्लास 6 की बुक पढ़ी तो वहां पे हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा। तो फर्स्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो वहां पे हमने 5 डिफरेंट लोकेशंस देखे थे, लोग कहां कहां पे रहते थे। तो जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा इंट्रोडक्शन में, तो फिर वही हमने इलाबोरेट किया आगे चैप्टर्स में। फॉर एग्जाम्पल जब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा तो हमने 5 लोकेशंस की बात की, जहां पे हमने नर्मदा रिवर की बात की, फिर हमने गैरो हिल्स की बात की, विंध्यास की बात की, हमने गैरो हिल्स की बात की। तो इसके अलावा हमने गंगा की बात की, गंगा रिवर पे वो लोग रहते थे। इसके अलावा वो इंडस रिवर के पे भी रहते थे, कथार हिल्स वहां पे रहते थे, कथार रेंज पे रहते थे। तो फिर जब आप आगे आगे देखने लगे तो इसी के रिलेटेड, जैसे कि हराप्पा सिविलाइजेशन, फिर आ गया जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है ना। तो फिर आगे आगे हम गए, फिर हमने डिफरेंट रूल्स देखे, हमने मेगालिथिक पीरियड हमने देखा, फिर हमने देखा था ये कहां से हम पढ़ते हैं। तो फिर हमने सोर्स में हमने बताया था या बिरियल से पढ़ते हैं या बुक से पढ़ते हैं। फिर हमने ऋग्वेदा की बात की थी और बिरियल्स की बात की। इसके अलावा हमने फिर समाविदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेद की बात की। फिर हमने वहां पर डेवलपमेंट देखे, कैसे डेवलपमेंट हुई थी, कैसे सेटलमेंट हुई थी, कैसे सिटीज बनाई गई थी, वो सारा हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था। फिर हमने अशोका के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, समुद्रगुप्ता के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है ना। तो इसके अलावा हमने चंद्रगुप्ता के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने अशोका के बारे में, बंदुसारा के बारे में, यानी कि बंदुसारा या अशोक की बात करेंगे या कलिंगवार हमने पढ़ा था। वो सारा जो था मौर्यन एम्पायर था। मौर्य एम्पायर के बाद हमने पोस्ट मौर्य एम्पायर देखा था, पोस्ट मौर्य एम्पायर में हमने देखा था, ठीक। फिर इसके बाद हम किस पे आ गए थे, गुप्ता पीरियड पे, ठीक है ना। गुप्ता पीरियड के बाद अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था हर्षवर्धन, यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड, जिसको हम कहते हैं कि जब डिक्लाइन ऑफ किसका हो गया था, गुप्ता पीरियड का। इसके अलावा कुछ रूलर्स हुए थे, जैसे साउथ इंडिया में हर्षवर्धन था, ठीक है ना। तो वहां तक हमने पढ़ा था। इसके अलावा आज हम जो इस 7th की क्लास हिस्ट्री में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इसके अलावा 1000 इयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे क्लास 7th की बुक में। यहां पे ये बताता है कि ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 इयर्स में क्या चेंजेस आए। तो दैट मीन्स कि जो हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, अपनी टेक्स्ट बुक आगे रखनी है बस। तो जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसी के रिलेटेड हम चैप्टर 2nd 3rd इसके 10 चैप्टर्स हैं, वही हमें आएगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, जब हम इसके पार्ट बी में देखेंगे वहां पे हम देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक पढ़ेंगे, तुगलक डायनास्टी के बारे में पढ़ेंगे, हम दिल्ली सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम खिलजी डायनास्टी के बारे में पढ़ेंगे, सिलेबस के बारे में। फर्स्ट चैप्टर में हम इंट्रो पढ़ेंगे बस, थोड़ा सा। फिर हम आगे चैप्टर्स में डिटेल करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, हमने यहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमी मैंने आपको बताया कैसी डिफरेंस चेंज अभी हम देखेंगे, सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स कैसे बने। फिर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ यही हम पढ़ेंगे अच्छे से, कहां पर, चैप्टर नंबर 5, 6 और 7। दैट मींस इंट्रोडक्शन पार्ट है ये चैप्टर फर्स्ट। अब हम देखेंगे, देखो अगर हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक की ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 इयर्स, यानी कि 1000 इयर्स के बारे में हमें इस हिस्ट्री में पढ़ने हैं। कहां से लेकर कहां तक, 700 से लेकर 1750 तक हमें पढ़ना है इस 7th क्लास की बुक में। देखो अगर हम मैप फर्स्ट हमारी टेक्स्ट बुक में सिंपली 2 मैप्स दिए हैं। फर्स्ट मैप जो फर्स्ट पेज पे दिया है क्लास 7th की बुक में, तो दैट इज 1154 सी में ये मैप बनाया गया। अल इदरीसी कौन था, ये था अरबिन, ठीक है ना। इसने मैप जो बनाया, इस मैप में तो इसने क्या किया, साउथ इंडिया की जगह नॉर्थ इंडिया बनाया। और इसके अलावा जो श्रीलंका था, श्रीलंका कुछ ऐसे ही बीच में बना दिया था, यानी कि यहाँ पे इसने श्रीलंका बनाया था, कुछ ऐसे इसने बताया,
तो श्रीलंका यहाँ पे कुछ बनाया। दैट मीन्स ये प्रॉपर नहीं था। 1154 में जो अल इदरीसी ने मैप बनाया था, मैप दिया था, ये मैप क्या था, डिफर था। इसके बाद फिर 1720 में फ्रेंच कैटोग्राफर ने एक मैप दूसरा दिया। कब दिया? यानी कि 600 इयर्स आफ्टर अल इदरीसी ने जो मैप दिया था। और ये जो मैप था ये है सेम, मतलब इसमें तो थोड़ी सी डिफरेंस है जो हम प्रेजेंट मैप में पढ़ते हैं, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे दो जगहों, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी हमने इंडिया का ही मैप बनाया, यहाँ पे भी इसने इंडिया का ही मैप बनाया, लेकिन देखो इन दोनों जगहों में मैप तो एक ही है, एक ही जगह सेम प्लेस का है, लेकिन डिफरेंट मैप्स है। तो ये हुई मैप्स की बात। अब देखो हम बात करेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। क्या टर्मिनोलॉजी भी चेंज हो गई? देखो इंफॉर्मेशन तो चेंज हो ही गई, तो इंफॉर्मेशन के अलावा क्या क्या चेंज हो गई? देखो यहाँ पे क्या ग्रामर, वोकैबुलरी, उसके अलावा कुछ चीजें हो गई जो चेंज हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, अभी जिसको अगर मैं हिंदुस्तान बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? इंडिया, यानी आपके दिमाग में भारत आता है, आपके दिमाग में एक नेशन आता है। लेकिन मैं जा रहा हूं 13th सदी में, 13th सेंचुरी में जब मैं जाता हूं, महनाजुल सराज जो है ये पर्शियन था, क्रोनोलॉजिस्ट ये भी था। ये क्या था? महनाजुल सराज 13th सेंचुरी की में अगर हम बात करें, जो इसने पर्शियन बुक लिखी, ठीक है ना। तो वहां पे जब ये किसकी बात कर रहा है? हिंदुस्तान की बात, यानी कि इट इंडिकेट्स द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड लैंड इज बिटवीन गंगा एंड यमुना। यानी कि जब ये हिंदुस्तान की बात कर रहा है, इसका मतलब वहां पर ये होता है, ये बात कर रहा है इन एरियाज का, पंजाब का, हरियाणा का, लैंड इज बिटवीन गंगा एंड यमुना का। क्यों? इसने यहाँ पे डोमिनेंस ऑफ दिल्ली सुल्तान की बेस में हिंदुस्तान को बताया था। ठीक, फिर हम आएंगे 14th सेंचुरी में। जब हम 14th सेंचुरी में आएंगे, आमिर खुसरो यूज करता है फर्स्ट टाइम हिंद का वर्ड, ये एज ए हिंदुस्तान क्या करता है, बताता है। तो फिर हम 16th सेंचुरी में आएंगे, तो फिर यहाँ पे बाबर जो है, बाबर जियोग्राफिकल, जब ये हिंदुस्तान का वर्ड इसके दिमाग में आता है, जब ये हिंदुस्तान बोलता है, जब हिंदुस्तान लिखता है, इसका मतलब होता है जियोग्राफिकल ऑफ फोना एंड कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स। ये इसका मतलब होता है। दैट मींस कि 13th सेंचुरी में कुछ अलग था, 14th सेंचुरी में कुछ अलग था, 6th सेंचुरी में कुछ अलग था। दैट मींस ओल्ड टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे चेंज हो गई। अब हम आगे देखेंगे, देखो फॉरेनर्स, यानी फॉरेनर्स की अगर हम बात करें, आज में जब फॉरेनर्स का वर्ड मैंने बताया, तो आपके दिमाग में यह आया होगा कि जो इंडिया में न रहता हो, फॉरेनर जो किसी और देश से आया हो, दैट मीन्स उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फॉरेन बोलते हैं। फॉरेनर मतलब परदेसी, मतलब अजनबी। लेकिन अगर हम बात करेंगे मेडिवल इंडिया की, या आज की बात करेंगे मॉडर्न इंडिया की, आज के दौर में जब मैं बोल रहा हूं आपको क्या, फॉरेनर यानी परदेसी, अजनबी, आपके दिमाग में आता है हम इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान से कोई आया वो हमारे लिए क्या बन गया? फॉरेनर। यूएसए से कोई आया वो फॉरेनर बन गया, बांग्लादेश से कोई आया वो फॉरेनर बन गया। दैट मीन्स दूसरे नेपाल से कोई आया, भूटान से कोई आया, यानी कि दूसरे देशों से जो भी यहाँ पे आता है वो फॉरेनर होते हैं। लेकिन मेडिवल हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, तो someone who was not part of society, कि जो सोसाइटी का पार्ट ना हो, यानी कि इस विलेज का पार्ट ना हो, उसको फॉरेनर बोलते थे। उसको क्या बोलते थे? फॉरेनर बोलते। यहाँ पे चेंजेस हमें नजर आए, फॉरेनर पे ही हमें चेंजेस नजर आए। मॉडर्न में कुछ और है, मेडिवल में कुछ और है, यही तो हम पढ़ेंगे आगे। दैट मीन्स कि हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस। अब हम देखेंगे हिस्टोरियंस के लिए भी ये डिफिकल्ट था। अभी हम देखेंगे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। हिस्टोरियंस के पास क्या सोर्सेस थे, जहां से इन्होंने हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट कर दिया और हमें आसान भाषा में, आसान वर्ड्स में हमें हिस्ट्री दी। तो देखो हम बात करेंगे 700 एंड 1750। मैंने बताया ये पीरियड हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th में।
ठीक, इसके अलावा देखो हमें जो अगर हम पुराने बात करेंगे वो कंटिन्यू रहे। जैसे हमने देखा कि हम जब पुराने रूलर्स के बारे में जानना चाहते थे या जानकारी हमें मिलती थी, जैसे समुद्रगुप्ता की बात करें या चंद्रगुप्त की मैं बात करूं, चंद्रगुप्त में हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले थे, आयरन पिलर मिला था जो चंद्रगुप्ता के बारे में बताता था, या हमने इंस्क्रिप्शंस देखी थी जो अशोका के बारे में बताता था, यानी मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बताता था। तो ऐसे हमारे पास है कुछ जो कंटिन्यू करते रहे, फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स जो है वो कंटिन्यूस थे, फॉर एग्जाम्पल इंस्क्रिप्शन जो थे वो कंटिन्यूस रहे। ऐसी आर्किटेक्चर या टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए तो कंटिन्यू रहे ही, यानी कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, मनुस्क्रिप्ट जो हमारे पास थे, ठीक है ना। लेकिन यहां पे क्या हुआ, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज हो गए, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था चाइना ने क्या किया था, क्यों जो था इसने क्या किया था, हमारे पास पेपर इन्वेंट हुआ था। अब टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज हुए थे और पेपर जो थे ये चीपर भी थे और अवेलेबल थे, सस्ते भी थे और अवेलेबल थे, इजीली अवेलेबल थे। So they used paper for the different information. For example, अगर किसी रूलर की बात लिखनी थी, कुछ लॉज लिखने थे, वो पेपर में लिखे जाते थे। ऐसे कुछ टेम्पल्स के मुतालिक, कुछ गॉड और गॉडेस के मुतालिक, या कोई ऑटोबायोग्राफी स्टार्ट हो गई, बायोग्राफी स्टार्ट हो गई, यानी ऑटो सेल्फ, यानी कि मुझे कुछ अपने बारे में लिखना था, मैंने भी क्या किया, मतलब उन लोगों ने अगर किसी को खुद के बारे में लिखना था, इन्होंने टेक्सचुअल का यूज किया, या रूलर्स या किसी और के बारे में बायोग्राफी जिसको हम बोलते हैं, टेक्स्ट का यूज किया गया। इसके अलावा जो मनुस्क्रिप्ट्स थे ये कलेक्ट की गई। अब जब मनुस्क्रिप्ट्स कलेक्ट की गई, अब इनको क्या करने की कोशिश की गई, इनको लिखने की कोशिश की गई, यानी अब रिकॉर्ड हमारे पास लाइब्रेरीज में लेके गई, लाइब्रेरीज में संभाल के रखे गए। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो थी, हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस उस टाइम नहीं थी। प्रिंटिंग पे जो हमारे आज के हम नोट्स को प्रिंट करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो क्लास, मतलब जैसे मैं बताऊं 7th क्लास या 6th क्लास या 10th क्लास 12th क्लास, जो छोटे क्लास है, वहां पे वो क्या करते हैं, नोट्स को प्रिंट करते हैं, याद करते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस हमारे पास नहीं थी, और प्रिंटिंग प्रेस ना होने की वजह से क्या होती है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे हमारे पास साइबर्स क्या करते थे, वो कॉपी करते थे। और आपको पता ही है, अगर हम अपने फ्रेंड्स की, यहाँ पर ऐसी टेक्सचुअल की मैं बता रहा हूं, यही पॉइंट दिया हुआ है, यही लिखा हुआ है टेक्स्ट में, कि अगर हम अपने फ्रेंड्स की कॉपी से कॉपी करेंगे तो सिंपली हमें कुछ मिस्टेक्स हो जाएंगी, यानी कि 2-3 तो मिस्टेक्स हो जाएगी, हमें इसकी हैंड राइटिंग समझ ना आ जाए, ठीक, तो हम गेस करेंगे और लिखेंगे। ऐसे ये भी कुछ क्या करते थे, किसी जगह पे उनको एक वर्ड समझ नहीं आया तो इन्होंने गेस किया और लिखा। अब क्या हुआ, अब इसने तो थोड़ा सा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, अब दूसरा जो था इसको कॉपी करेगा, अब इसको क्या हो गया, इसको कुछ और भूल जाएगा या उसको कुछ और लगेगा, वो कुछ और लिखेगा। इनकी दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, क्योंकि अब हमारे पास तो प्रॉपर ही नहीं थी वो ओरिजिनल बुक। दैट मीन्स कि यहाँ पे हिस्टोरियंस जो है इनको भी प्रॉब्लम हो गई कि ये समझने में क्या चल रहा था। सो इफ दे वांट एनी इंफॉर्मेशन, दे हैव टू रीड डिफरेंट बुक्स ऑफ सेम टेक्स्ट। यानी कि एक टॉपिक को अगर उनको एनालाइज करना है तो इनको डिफरेंट बुक से वही टॉपिक पढ़ना है। क्या पता है इसमें कुछ और लिखा हो, इसमें कुछ और लिखा हो, क्योंकि ओरिजिनल बुक तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है ना। तो हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स वर्जन्स ऑफ सेम टेक्स्ट बुक। ये हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, ये हमारे पास, आपको ये समझ आ जाएगा कि हम पढ़ेंगे क्या, हम ये पढ़ेंगे। अब हम उस दौर में, क्लास 7th में हम इस दौर में जाएंगे जहां पे हमें मिलेंगे कुछ लोग जो लिखते थे, क्या लिखते थे वो हम आगे पढ़ेंगे, हम दिल्ली सुल्तान के मुताबिक पढ़ेंगे। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन क्लास, ये यहां से हमें पता चलता। तो यहाँ पे ज़यानुद्दीन बरानी जो थी उसने क्रॉनिकल लिखा था 1356 में, उसके 2 ईयर के बाद उसने दूसरा लिखा 1358 में। लेकिन 1960 तक हमारे पास
1358 की थी, 1356 की नहीं। यानी कि यहां पे वर्ड्स भी चेंज हो गए थे। ये समझ आ रहा है कि यहां पे क्या चेंज आ रहा है, यही हम पढ़ रहे हैं, ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 years। ये हमें कनेक्ट करना है, आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसको साथ लेके जाएंगे ताकि हमें मजा आ जाएगा फिर। ठीक है, तो अब सोशल, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, यहां से क्या हो गया, यहां से आर्यन हो गया सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स की। पॉलिटिकल ग्रुप्स यहां पे हो गए स्टार्ट, यहाँ पे टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल पर्शियन व्हील यहाँ पे स्टार्ट हुआ है इरिगेशन में, तो इरिगेशन इंक्रीज हो गया, इरिगेशन इंक्रीज हो गया। यहाँ पे फूड इंक्रीज हमारे पास हो गया, यहाँ पे पोटैटोज आने लगे, कॉर्न आने लगे, चिलीज आने लगे, टी कॉफी आने लगे और न्यू आइडियाज क्रिएट होने लगे। तो पिछले, अगर आपको याद होगा, पिछले जो हमने पढ़ा था क्लास 6 की बुक, वहां पे हमने मोस्टली हमने तो 4-5 की बात करी थी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जैनिज्म के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था, हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा था, हमने क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ा था, ज़ोरेस्टर हमने वहां पर नहीं, वो ईरानी प्रॉफिट उसके मतलब नहीं पढ़ा। इसके अलावा हमने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे रिलीजियस में भी कुछ चेंज आते, वहां पे ज्यादा उनका था, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। जैसे हम इसी की पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जैसे ब्रिटिश ने 3 दौर में इस टाइम को डिवाइड किया था, हिंदूस में, मुस्लिम्स में इस पीरियड को डिवाइड किया था, और ब्रिटिश पीरियड में इसको डिवाइड किया था मिडिवल इंडिया को। क्योंकि उन्होंने बोला था रूलर्स चेंज हो गए, तो यानी कि रिलीजियस, रूलर्स का रिलीजियस चेंज हो गया, यानी कि यही पीरियड से रिलेट करता। समझ, ये हम पढ़ेंगे आगे, देखेंगे। इसके अलावा नई आइडिया, सोशल, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिकल, ये सारे कुछ चेंज हो गए, जो हम चैप्टर 5, 6, 7 में पढ़ेंगे आराम से। अब यही तो पीरियड था, यही तो टाइम था मोबिलिटी का। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट का। ये नहीं कि अब लोग जा रहे थे एक जगह पर दूसरी जगह पर अपॉर्चुनिटी लाने के लिए, जॉब करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, यानी कि काम करने के लिए। ये तो वो टाइम था जहां पर ट्रेवल कर सकते हैं आराम से, क्योंकि बहुत सारे चीज जो थे वो अब डेवलप होने लगे। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट ग्रुप यहाँ पे जो बन गए थे वो राजपूत थे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीपल का ग्रुप था इस टाइम में, इस दौर में, वो राजपूत का था। और राजपूत जो है वो एक टर्म है, राजपुत्रा से निकल गया, जिसका नाम मतलब है सन ऑफ रूलर। यानी कि 18 और 14 सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये कौन थे? ये थे वो ग्रुप ऑफ वॉरियर्स जो क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था जहां हमने महाजनपद पढ़ा था, तो फिर मैंने आपको यहां पे बताया था प्रीस्ट ने 4 डिवीजन किए थे, जिसमें पहला डिवीजन था ब्राह्मण्स, ठीक है ना। दूसरा डिवीजन कौन सा था? क्षत्रियास। तीसरा डिवीजन कौन सा था? विश्यास। और चौथा जो डिवीजन था वो कौन सा था? शूद्रास। तो दैट मीन्स कि ये कहां से बिलोंग करते थे? क्षत्रियास। अब यहां पे जाति का क्या हो गया? बर्थ हो गया। कैसे हो गया? देखो, बहुत सारे जो ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट हो गए थे, तो यहाँ पे ग्रेजुअल क्लियरिंग जब फॉरेस्ट किया गया था, यहाँ पे एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ। जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे, कुछ लोगों ने वहां से वो मूवमेंट कर गए, इन डिस्प्लेस किया, कुछ प्लेजेंट्स बन गए, तो वहां पे कुछ लोगों ने माइग्रेट किया, और कुछ जो है लैंडलॉर्ड्स बन गए, तो वो टैक्स पे करने लगे, गुड्स देने लगे, यानी डेवलपमेंट होने लगा यहाँ पे। और जाति यानी कि अब डिवीजन हो गया रैंक्स के बुनियाद पे। किस पे? बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन। अब बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन के बुनियाद पे जाति स्टार्ट हो गई। अभी हम आगे उसको मुतालिक आराम से पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन है, मैंने पहले बताया चैप्टर नंबर में पढ़ना क्या है क्लास 7 की बुक में, ये चैप्टर फर्स्ट में दिया हो। अब यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज कंडक्ट ऑफ मेंबर, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए कंडक्ट मेंबर्स को करने के लिए, जिनको एनफोर्स जाति पंचायत, ठीक है ना, एनफोर्स बाय जाति, यहाँ पे यानी कि जाति पंचायत एक क्रिएट की गई थी, और सिल्वर विलेजेस आर गवर्नड बाय द चीफ्टेन। यहाँ तक क्लियर? तो होप आपको यहाँ तक हमारा लेक्चर समझ आ गया होगा। तो सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे रिलीजियस के मुताबिक
सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे क्या क्या चेंज आ गए थे इसके अलावा। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। सिटी प्लेटफॉर्म।